जय हिंद दोस्तों, मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। प्रीवियस एग्ज़ाम क्वेश्चंस पेपर एनालिसिस का यह अगला वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC के संबंधित सवालों को देखेंगे कैसा सवाल एग्ज़ाम में पूछा गया है और किस प्रकार के सवालों के लिए आपको तैयार रहने की आवश्यकता है। आशा करता हूं कि ये प्रीवियस एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर जो एनालाइज हम लोग कर रहे हैं, इस विश्लेषण से आपके तैयारी में सहयोग हो रहा होगा और आप अपने तैयारी को और अच्छे से कर पा रहे होंगे। अगर आपको इस प्रकार का यह सीरीज़ जो मेरा अच्छा लग रहा है तो वीडियो लाइक करिए, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे द्वारा बनाए गए इन इम्पॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए देखते हैं कि CRPC से किस प्रकार के सवाल पूछे गए हैं विगत परीक्षाओं में। जो पहला सवाल है कि अंडर विच सेक्शन ऑफ CRPC एन RPF ऑफिसर कैन डेराइव पावर्स टू सर्च अ स्क्रैप शॉप विदाउट वारंट। तो देखिए, इस तरह का जो ये सवाल है, ये थीम बेस्ड सवाल है। मैंने आपको बहुत बार बताया है, थीम बेस्ड सवाल है और जैसे ही आपको इस तरह के सवाल दिखें तो आप इस सवाल के की पॉइंट को देखिएगा कि किस सेक्शन के साथ इसमें की पॉइंट क्या है। तो सबसे पहले क्या है, सर्च अ स्क्रैप शॉप। स्क्रैप शॉप क्या होता है? एक क्लोज्ड प्लेस होता है, या तो कहिए तो एक हाउस की तरह होता है। तो ये कीवर्ड है इसका और इसी से आप बिना ऑप्शन के ही CRPC 100 पर पहुंच सकते हैं। लेकिन हम ऑप्शंस को देख लेते हैं। तो ऑप्शंस आपके लिए थे सेक्शन 166, सेक्शन 100, सेक्शन 164 और सेक्शन 165। तो अगर आप देखेंगे तो इसे आप एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं। अगर आपको सेक्शन 100 नहीं पता है लेकिन CRPC के मेरे लेक्चर आपने सुने हैं तो आपको ये पता होगा कि 154 से लेके 176 तक जो मैंने एक सेक्शन पढ़ाया है ग्रुप, वो बंच ऑफ ग्रुप क्या है, वहाँ पर FIR में कैसे पुलिस जो है वो इंक्वायरी करेगा, किस प्रकार से वह डायरी लिखेगा, इन सब चीज़ों के बारे में ही बताया गया है। तो वो इन 30 इस बार के बीच में है तीनों ऑप्शन। तो आप तीनों ऑप्शन को कट कर देंगे तो भी आप इस ऑप्शन तक पहुंच जाएंगे। तो आपको हर प्रकार के सोच से, हर प्रकार के अप्रोच से सवाल को हल करने की कोशिश करते रहनी चाहिए। इससे आप क्या होगा, ना जानते हुए भी सवालों को बड़े अच्छे से टैकल कर पाएंगे और आपकी यह आदत बन जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा। चलते हैं आगे। अगला जो सवाल पूछा गया कि इफ़ the investigation is not completed within 90 days or 60 days as the case may be and the accused is in custody on the expiry of said period, the accused is entitled to be। तो इस तरह के सवाल ये भी थीम वाले सवाल हैं। इसमें भी आपको उत्तर को देखना है, ऑप्शन को आपको एनालाइज करना है। ये सवाल मैं ऑनेस्टली कहूँ तो आपको नहीं बताया हूँ और ये कहीं पर मेंशन भी, इस प्रकार की चीज़ें डायरेक्टली मेंशन नहीं है CRPC में। तो ऑप्शंस देखते हैं और उसके बाद कोशिश करते हैं इसे समझने की। तो बोलता है कि उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, मतलब कि छोड़ दिया जाएगा। रिलीज ऑन बेल ऑन मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर रिलीज ऑन बेल, उसे बेल पे छोड़ा जाएगा, साथ ही साथ एक एप्लीकेशन भी उससे लिया जाएगा, बेल एप्लीकेशन। रिलीज ऑन बेल विदाउट मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर रिलीज ऑन बेल। और डी है एक्विटेड। तो ऐसा तो हो नहीं सकता है, किसी को अगर गिरफ्तार किया गया है, कस्टडी में है और 90 या 60 दिन में इंक्वायरी कंप्लीट नहीं होता है तो उसे एक्विटल कर दिया जाएगा। तो आप इस पॉइंट को तो आप ख़त्म ही कर दें। दूसरा क्या है, उसे डिस्चार्ज भी नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब आपके पास ये दो ऑप्शन बचे। तो आप दोनों ऑप्शन में जो आपको पॉजिटिव स्टेटमेंट लगता है वो ही इसका सही हो जाएगा। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या लगता है, तो रिलीज्ड ऑन बेल ऑन मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर रिलीज ऑन बेल, रिलीज ऑन बेल, ये दोनों पॉइंट तो सही है। विदाउट मेकिंग एन एप्लीकेशन, तो ये निगेटिव पॉइंट है।
और ये पॉजिटिव है, तो आपका ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। तो इस तरह से आप ना जानते हुए भी अगर आप मेरे सीरीज़ सीआरपीसी के देखे हैं, सुने हैं, नोट्स बनाए हैं, तो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा एग्ज़ाम में। अगर डायरेक्टली सवाल नहीं भी आते हैं तो भी आप अप्रोच बेस से उस सवाल को कर लेंगे। तो सीआरपीसी का लेक्चर जो है उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उस पूरे प्लेलिस्ट को देखिए और एनालाइज करिए कि मैंने जो सवाल पढ़ा वहाँ पर जो जो सेक्शन कवर किए हैं, क्या उन सेक्शन से सवाल आए हैं या नहीं आए हैं। अगर नहीं आए हैं तो आप अप्रोच बेस पर उसे हल कर पा रहे हैं, और अगर डायरेक्टली आए हैं तो आपके लिए यह लॉटरी साबित होगा। चलिए देखते हैं आगे अगला सवाल। अगला सवाल था सर्विस ऑफ समन ऑन विटनेस बाय पोस्ट इज कवर्ड अंडर, जो है साक्षी पर डाक द्वारा समन की तामील। तो जैसे ही आप मेरा समन वाला ये वीडियो देखेंगे तो समन वाले वीडियो जो मैंने बताए हैं उसमें डायरेक्टली जो है ये बताया गया है, और मैंने उस सेक्शन को जिक्र भी किया है कि डाक द्वारा समन की तामील जो है वो किस सेक्शन में वर्णित है। तो ऑप्शंस आपके लिए हैं सेक्शन 9, सेक्शन 59, सेक्शन 69 और सेक्शन 79। तो अगर आप उस वीडियो को लेक्चर को देखेंगे सीआरपीसी के, तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि हमने समन के बारे में 61 से लेके 69 तक ही पढ़ा है, और उसके बाद जब हम पढ़ने लगते हैं तो वो वारंट के बारे में चला जाता है। 70 के बाद जो अब सेक्शंस हैं वो वारंट के बारे में चला जाता है। तो ये कट हो गया, और 61 से 69 के बीच में इसमें एक ही सेक्शन आ रहा है, बाकी ये भी कट हो गया है। तो आप आसानी से इसे एलिमिनेट करके 69 पर पहुंच जाएंगे। चलिए देखते हैं आगे अगला सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग सीआरपीसी सेक्शन डील्स विथ केस इन विच बेल कैन बी टेकन, कौन सी जो है सीआरपीसी का कौन सी धारा है जिसमें जमानत ली जा सकती है के बारे में बताया गया है। तो मैंने आपके लिए 3 ही सेक्शन वहाँ पर दिए हैं, 436, 437, 438। आप इसे याद कर लीजिए, इसके जितने भी क्लॉजेज हैं उसे समझ लीजिए वीडियो को आप देख करके, या फिर मेन जो सीआरपीसी है बुक उससे देखिए, पीडीएफ डाउनलोड करके देख लीजिए। एक सवाल आपके एग्ज़ाम में फिक्स है सीआरपीसी से अगर आएगा। तो देखिए जब 3 ही सेक्शन संबंधित हैं 36, 37 और 38, तो इसमें बाकी सेक्शन जो है ऐसे ही कट जाता है और आप आसानी से नहीं जानते हुए भी इस सवाल को हल कर जाएंगे। लेकिन यही सवाल आपके रूल 72 के लिए बहुत ही क्लिष्ट हो जाएगा जब ऑप्शन में ये तीनों ऑप्शन मेंशन कर दिए जाएं, 436, 37, 38 और 39 कर दिया जाए। तो यह सवाल हल करना थोड़ा निगेटिव मार्किंग में रिस्की हो जाएगा। तो बड़े आसानी से आप ऑप्शन ए पर पहुंच जाएंगे। तो देखिए मैं आपको कैसे अप्रोच बता रहा हूं कि सवाल को पढ़ते हुए आपको किस प्रकार से चीज़ों को ध्यान रखना है, वीडियोस को देखते समय किन किन चीज़ों को आपको किन किन बिंदुओं को ध्यान पर रखना है। तो इट इज़ ऑटमोस्ट मेथड ऑफ पासिंग द एग्जामिनेशन। चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोर्ट समन्स एज पर सेक्शन 61 आर इशूड इन। यहाँ पर क्या हो गया, उल्टा सवाल पूछ दिया है, रिवर्स इसको बोलते हैं, रिवर्स क्वेश्चन। मतलब सेक्शन का जिक्र क्वेश्चन में है और सेक्शन का थीम आपको आंसर में पूछा गया है। ठीक है, तो बोलता है कि कोर्ट का जो समन है एज पर सेक्शन 61 सीआरपीसी आर इशूड इन। तो समन जो है किस प्रकार इशूड होता है। तो जैसे ही आप मेरा सेक्शन 61 सीआरपीसी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, उसमें मैंने कहा है कि समन जो है वो 2 प्रतियों में निकलता है, एक ओरिजिनल और एक डुप्लीकेट। तो बहुत ही आसानी से आप इसे ऑप्शन सी पर पहुंच जाएंगे। चलते हैं आगे। अगला जो सवाल है, द प्रोसीजर फॉर अरेस्ट इज गिवन अंडर विच सेक्शन। मैंने 25 नहीं 50 नहीं 100 बार बताया है कि ये सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रूल 70 में डायरेक्टली पूछ लिया गया है। आपको यहाँ बता देते हैं कि रूल 72 में आपसे कैसे पूछेगा। उसमें 46 के जो भी प्रावधान हैं 4-5, उन प्रावधानों में से 3 प्रावधान सही दे देगा और एक प्रावधान उसमें से गलत दे देगा। तो उस समय फिर आप कहेंगे कि सर आपके वीडियो से सवाल नहीं आए। तो फिर मैं कहूँगा कि जब वीडियो को आप थीम बेस पर पढ़ेंगे
तो आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने 46 में क्या क्या प्रोसीजर ऑफिसर को गिरफ्तारी के समय अपनाने चाहिए उन सब को क्लॉज वाइज समझाया है। वैसे इसका ऑप्शन जो है सेक्शन 46, सेक्शन 41, सेक्शन 61 और सेक्शन 100, ये चारों सेक्शन आपको याद होने चाहिए, क्योंकि चारों ही बहुत ही महत्वपूर्ण धाराएं हैं सीआरपीसी की। इसका सही उत्तर सेक्शन 46 है, जिसमें क्या बताया गया है, इसमें गिरफ्तारी की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। वहीं सेक्शन 41 जो है उसमें अरेस्ट विदाउट वारंट के कंडीशन के बारे में बताया गया है, जिसे कि सिप्सोडर से मैंने बताया था और सिप्सोडर वाले वीडियो में मैंने इसे डिस्क्राइब किया है। वहीं 61 हमने पिछले सवाल में पढ़ लिया कि समन जो है उसका प्रारूप कैसा होगा, और उससे पहले हम लोगों ने सेक्शन 100 को देख लिया, बंद स्थान की तलाशी आदि के बारे में। तो देखिए किस प्रकार से आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को यूटिलाइज करके अपने एग्ज़ाम को बहुत ही कम समय में पास कर सकते हैं, बशर्ते आपको एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलेंगे देखेंगे आगे। अगला सवाल है, अंडर विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी पुलिस ऑफिसर्स आर प्रोहिबिटेड फॉर टेकिंग सिग्नेचर इन द स्टेटमेंट रिकॉर्डेड बाय देम ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। मतलब कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ऑफिसर्स पर यह बंदिश लगाई गई है कि वो जो रिकॉर्ड करेगा, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा, उस पर सिग्नेचर लेने के लिए बाध्य नहीं करेगा। तो ऑप्शंस आपके लिए देखिए, सेक्शन 163, सेक्शन 99, सेक्शन 162 और सेक्शन 160। तो अगर आप एलिमिनेट करते हैं, अगर नहीं भी जानते हैं, वैसे ये सवाल इस तरह के अगर उत्तर आए तो जब आपको कन्फर्म हो, 100% कन्फर्म है कि इसका उत्तर ये सेक्शन है, तभी आप इस पर अप्रोच करिएगा। वैसे अप्रोच करना मेरी तरफ से जो है रिस्की होगा निगेटिव मार्किंग में। वैसे एलिमिनेट करना चाहें तो मैंने अभी आपको बताया 154 से लेकर 176 के बीच वाले में ही है इन सब चीज़ों का जिक्र। तो एक सेक्शन आप आसानी से 99 को यहाँ से हटा सकते हैं। तो आप अगर इस सवाल पर सट्टा भी खेलते हैं, अगर आप ब्लाइंड तुक्का भी लगाते हैं, तो 33% संभावना है सवाल के हल होने की। तो इस प्रकार से सवाल को जो हल करने की संभावना है वो 33% की है। वैसे इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 162 सीआरपीसी में इसके बारे में बताया गया है। चलेंगे अगले सवाल पर। जो अगला सवाल है, एंटीसिपेटरी बेल कैन बी ग्रांटेड बाय। ये भी क्या है, ये भी वही 3 धाराएं जो हमने पहले पढ़ाई है, 436, 437 और 438। तो एंटीसिपेटरी बेल के बारे में 438 सीआरपीसी में बताया गया है और उसी से यह पूछा गया है। लेकिन उस चीज़ के थीम बेस पर यह सवाल है कि इसको ग्रांट कौन कर सकता है। क्या ये फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट है या सेशन जज है। तो ये सवाल आप यहाँ से याद कर लीजिए कि सेशन जज के पास जो है इसमें पावर है, कैन बी ग्रांटेड। सेशन जज जो है वो ग्रांट कर सकता है आपको एंटीसिपेटरी बेल के बारे में। अब बोलिएगा कि सेशन जज क्या है, तो आप इसके लिए सीआरपीसी के लेक्चर को देखिए, वहाँ आपको जजों के बारे में मैंने बताया है। चलते हैं आगे, देखते हैं अगला जो सवाल पूछा गया है, विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी इज कंसर्न्ड विथ एफआईआर। वैसे एफआईआर शब्द का कहीं पर भी जिक्र नहीं है सीआरपीसी में, इसलिए ये पूछा गया है कंसर्न्ड विथ एफआईआर, मतलब उसे एफआईआर से संबंधित माना गया है। वैसे इसका उत्तर बहुत ही आसान है, 154 सीआरपीसी में है, संज्ञेय मामलों में इत्तला। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि संज्ञेय मामलों में इत्तला पूछ दे और आप एफआईआर याद रखें, तो उस समय भी आप कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन कंफ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। तो ऑप्शंस आपके सामने है 150, 120, 175 या 154। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे। अगला जो है, द प्रोसीजर फॉर कैरिंग ऑफ अ सर्च फॉर रिकवरी ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी इज गिवन अंडर सेक्शन डैश ऑफ सीआरपीसी, जिसे कि हम लोगों ने पीछे भी जिक्र कर लिया है कि मान लीजिए किसी जगह पर छुपा करके स्टोलन प्रॉपर्टी रखा गया है, तो किस सेक्शन में है, क्या वो सेक्शन 94 है, 99 है, 100 है या 102 है। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सेक्शन 100 में इसके बारे में बताया गया है। चलिए देखते हैं अगला सवाल, वेरियस ऑफेंसेज अंडर विच अ पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट विदाउट वारंट इज एक्सप्लेन्ड अंडर डैश सेक्शन ऑफ सीआरपीसी। अभी 3 सवाल पीछे मैंने 41 सीआरपीसी के बारे में जिक्र किया, जिसमें यह बताया गया था, क्या बताया गया
कि किस समय आप जो है पुलिस विदाउट वारंट किसी को अरेस्ट कर सकती है। तो ऑप्शंस में 43, 47, 46 और 41 है, तो 41 इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी के ऑप्शंस को आप ज़रूर गौर करिएगा कि ये इनका संबंध किससे है, सवाल वहाँ से बन सकते हैं। आइए देखते हैं अगला सवाल। प्रोटेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्स फ्रॉम अरेस्ट इज गिवन अंडर विच सेक्शन ऑफ CRPC। मतलब कि गिरफ्तारी से, बल सदस्यों के गिरफ्तारी से संरक्षण जो है किस धारा में दिया गया है? क्या ये सेक्शन 44, सेक्शन 46, सेक्शन 45 या सेक्शन 47 में है? ये भी डायरेक्ट सवाल है, सेक्शन 45 में इसके बारे में बताया गया है। चलेंगे आगे। अगला सवाल है, समन इज एक्सप्लेन्ड अंडर सेक्शन डैश ऑफ CRPC। समन कहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है? तो अभी हम लोगों ने 3-4 बार पढ़ लिया समन के प्रारूप के बारे में। तो समन के प्रारूप के बारे में 61 में बताया गया है। तो वही सवाल है, सेक्शन 70, सेक्शन 61, सेक्शन 63 या सेक्शन 71। तो सेक्शन 61 में इसके बारे में बताया गया है समन के प्रारूप के बारे में। अगला जो सवाल पूछा गया था वो है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर इज क्लेम्ड अंडर विच सेक्शन ऑफ CRPC। मैंने आपको 82, 83 धाराएँ 3 ही पढ़ाई है, कुर्की जब्ती और उद्घोषणक, उसी से संबंधित ये सवाल है। आपके लिए ऑप्शन है सेक्शन 82, सेक्शन 83, सेक्शन 84 या सेक्शन 85। तो जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है वो सेक्शन 83 में बताया गया है। चलेंगे आगे। अगला जो सवाल है वो सवाल है, रिमांड इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ CRPC 1973। तो देखिएगा ये रिमांड वर्ड यहाँ पर पूछा गया है। वैसे रिमांड वर्ड की चर्चा जो है CRPC में आपको ऑब्वियसली नहीं दिखती है, लेकिन वहाँ पर क्या है कि जब 24 घंटे के अंदर इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो पाती, उस संबंध में कार्यवाही, ये पूरा उस सेक्शन का जो है डेफिनेशन है और उसे शॉर्ट में रिमांड भी कहा जाता है। ऑप्शंस आपके पास हैं सेक्शन 160, 166, सेक्शन 167 या सेक्शन 168। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 167 में इसके उत्तर के बारे में बताया गया है। आप रिमांड वाला मेरा वीडियो देखिएगा, रिमांड वाला एक अलग से वीडियो ही मैंने लाया है जिसमें कि डिटेल एक्सप्लेन किया गया है। हो सकता है कि उस डिटेल एक्सप्लेनेशन से आपको सवाल दिखने को मिल जाए और आप उसे आसानी से हल कर पाएँ। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने CRPC के पीछे जो भी सवाल पूछे गए हैं प्रीवियस, उसके बारे में जिक्र किया, एनालाइज किया और आशा करता हूं कि आपके लिए ये वीडियो लाभदायक भी साबित हुआ होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़रूरतमंद के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि कहा जाता है शेयरिंग इज़ केयरिंग एंड केयरिंग गिव्स यू हैप्पीनेस। एंड एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।